इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ होम गार्ड्स द्वारा जारी किए गए 10,285 होमगार्ड के पदों पर नियुक्ति की भर्ती की। सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, आपके साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट क्या है। तो ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो 24 जनवरी से आप अपना ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट क्या है इसकी, 13 फरवरी। तो 24 जनवरी से 13 फरवरी के बीच आप अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब मैं बात करूँगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेजिडेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि भारत के निवासी और जो वे कैंडिडेट जो दिल्ली में रह रहे हैं। प्रूफ फॉर रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने जा रहे हैं जो दिल्ली के निवासी हैं, मस्ट पजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई भी एक उनके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट। वैलिड पासपोर्ट, इलेक्शन कमीशन फोटो कार्ड या करंट एंड वैलिड राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ड्यूली अटेस्टेड पासपोर्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक अकाउंट, सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, इन्होंने मेंशन किया है अपने नोटिफिकेशन में। एज की अगर बात की जाए तो 20 से 45 साल के बीच अगर आपकी आयु है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट कवर हो जाएंगे। अगर आपकी आयु अधिक हो चुकी है और आप अभी भी जॉब की तलाश में है तो यहाँ पर 20 से 45 साल के बीच आपकी एज। और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो सिर्फ अगर आपने 12वीं पास की है, 12th पास है आप, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एक्स सर्विसमैन, एक्स CPF पर्सनल के लिए भी यहाँ पर उन्होंने कुछ छूट दी है जो कि 10th पास है। अगर आप 10th पास हैं, अगर एक्स सर्विसमैन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम 165 सेंटीमीटर फॉर मेल और 152 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। नेक्स्ट है द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई द रेस, जो भी रेस यहाँ पर इन्होंने लिखी है कितना करना है वो मैं आपको बताऊंगा। द क्राइटेरिया फॉर विच एज पर एज ऑन 1 जनवरी 2024, ये कट ऑफ डेट मेंशन की है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या रेस का इन्होंने पैरामीटर्स दिए हैं यहाँ पर। एज अप टू 30 ईयर्स, तो रेस इन मीटर होगी 1600, जो कि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आपकी आयु 30 साल तक है और अगर आपकी आयु 30 से 40 वर्ष के बीच है तो 1600 मीटर की रेस आपको 7 मिनट में करनी पड़ेगी, जो कि क्वालिफाइंग टाइम है। और अगर 40 से 45 साल के बीच आपकी आयु है तो 1600 मीटर की रेस आपको 8 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। वहीं एक्स सर्विसमैन, एक्स CMPF पर्सनल ऑफ अबव 45 ईयर्स के लिए ये रेस उन्हें जो क्वालिफाइंग टाइम है वो और बढ़ाकर 10 मिनट का है। वहीं अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो अप टू 30 ईयर्स के लिए 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में। 30 से 40 वर्ष के बीच अगर आपकी आयु है तो 1600 मीटर की रेस 9 मिनट में। और 40 से 45 साल के बीच अगर आपकी आयु है तो 10 मिनट का समय आपको क्वालिफाइंग टाइम दिया जाएगा 1600 मीटर की रेस को कवर करने के लिए। और एक्स सर्विसमैन और एक्स CAPF पर्सनल और अबव 45 ईयर्स के लिए 1600 मीटर की रेस आपको 12 मिनट में करनी होगी। तो ये थी बात, रेस आपको कितने समय में कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर केवल रेस है जिन्होंने मेंशन किया है, अन्य कोई फिजिकल टेस्ट यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया है। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन फिजिकल मेजरमेंट एंड एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि 1600 मीटर रेस है, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट यानी कि जो हाइट की बात की जा रही है, पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। एंड मेजरमेंट ऑफ हाइट कैन अपीयर इन रिटन टेस्ट, तो वो वही व्यक्ति सबसे पहले यहाँ पर यानी कि फिजिकल मेजरमेंट और टेस्ट होगा, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो पहले ही आपको फिल्टर कर देंगे। अगर आप किसी की हाइट 165 सेंटीमीटर नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। Selection will be made as per merit, which shall be finalized by adding bonus marks where applicable to the written examination mark, यानी कि जो भी आपका रिटन एग्जामिनेशन मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई मेडिकल एग्जामिनेशन, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन को क्लियर करना पड़ेगा और साथ ही साथ उन्हें सबमिट करना पड़ेगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि प्राप्त किया जा सकता है दिल्ली पुलिस वेबसाइट के द्वारा। एप्लीकेशन फीस भी है यहाँ पर। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को 100 रुपये की फीस देनी पड़ेगी प्लस कन्वीनियंस फी थ्रू ऑनलाइन गेटवे।
ऑनलाइन आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इनरोलमेंट पोर्टल। तो इनरोलमेंट पोर्टल यहाँ पर है, यहाँ पर जो मेंशन किया है ये मैं पिन कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोर्टल हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी बात होम गार्ड्स के रिक्रूटमेंट की भर्ती। अगर आप इच्छुक हैं और अगर आप एलिजिबल हैं, जैसे कि मैंने बताया डिटेल जो भी आपको मेंशन की है, और अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का एक जो अगर नंबर देखा जाए तो अच्छा है, 10,000 प्लस है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू।